about kinds of sentences. Kinds of sentences means वाक्यों के प्रकार. कितने प्रकार के वाक्य होते हैं? So a sentence is divided into 4 parts. Number 1, declarative or assertive sentence. Number 2, interrogative sentence. Number 3, imperative sentence. And number 4, exclamatory sentence. So first, let's begin with declarative sentence. What is a declarative sentence? Declarative sentence which says something. जो declarative sentence होता है जिसको कि हम assertive sentence के नाम से भी जानते हैं, वो कुछ हमको बताता है, कुछ डिक्लेरेशन करता है, इंफॉर्मेशन देता है. इट ऑलवेज एंड्स विद अ फुल स्टॉप. और जो डेक्लरेटिव सेंटेंस होते हैं या फिर जिनको कि हम एसर्टिव सेंटेंस के नाम से भी जानते हैं, उनके एंड में हमेशा फुल स्टॉप आता है. इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव. जो डेक्लरेटिव सेंटेंस होते हैं वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं. पॉजिटिव सेंटेंस कैसे? दिस इज माई पेन. ये पेन मेरा है. ये पॉजिटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल है. नेगेटिव सेंटेंस जिसमें कि हम नॉट का यूज करते हैं. हम कहते हैं दिस इज माई पेन. ये मेरा पेन है. नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है? दिस इज नॉट माई पेन. ये पेन मेरा नहीं है. हम उसमें नॉट का यूज कर देते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस. लेट्स सी मोर एग्जाम्पल. आई हैव अ टॉय. मेरे पास एक टॉय है. जब हम इस चीज को नेगेटिव में कहेंगे तो क्या कहेंगे? आई डोंट हैव अ टॉय. मेरे पास टॉय नहीं है. अनदर एग्जाम्पल, शी कैन सिंग. पॉजिटिव सेंटेंस हो गया, शी कैन सिंग. नेगेटिव में क्या होगा? शी कैन नॉट सिंग. सो दिस इज अबाउट डेक्लरेटिव और असर्टिव सेंटेंस. क्या क्या पहचान है इसकी? इट सेज समथिंग. ये कुछ कहता है. ऑलवेज एंड्स विद अ फुल स्टॉप. हमेशा एंड में फुल स्टॉप आता है. देखिए सेंटेंस के एंड में हमेशा फुल स्टॉप आ रहा है, वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव. इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव. ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी होता है. नेगेटिव में हम नॉट का यूज करते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट डेक्लरेटिव और असर्टिव सेंटेंस. सेकेंड काइंड ऑफ सेंटेंस इज interrogative sentence. How you will identify whether the sentence is interrogative, assertive or declarative? So identify interrogative sentence. It always ask a question. प्रश्नवाचक वाक्य हमेशा क्या पूछता है? क्वेश्चन. इसमें हमेशा क्वेश्चन होता है. It ends with a question mark. Interrogative sentence के एंड में हमेशा क्वेश्चन मार्क आता है. हेल्पिंग वर्ब्स जो कि इज, एम, आर, वॉज वर्ब होती हैं, एंड मॉडल वर्ब्स कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, ये सब क्या है? मॉडल वर्ब्स है. ऑलवेज कम्स बिफोर द सब्जेक्ट इन इंटेरोगेटिव सेंटेंस. लेट्स सी द एग्जांपल. दैट इज अ स्मॉल ट्री. ये आपका सेंटेंस है असर्टिव में. अब आपको कहा जाता है चेंज, कन्वर्ट दिस सेंटेंस इनटू इंटरोगेटिव सेंटेंस. हाउ यू विल चेंज इट? देखिए हेल्पिंग वर्ब इज हियर. यहां पर इज दिया है. इसको आपको क्या करना है? बिगिनिंग में लाना है. बिगिनिंग में लाना है. और इसका आई क्या होगा? कैपिटल हो जाएगा. इज दैट अ स्मॉल ट्री एंड पुट क्वेश्चन मार्क. तो ये आपका सेंटेंस कौन सा बन गया? इंटरोगेटिव सेंटेंस. देखिए एग्जाम्पल आपका दिया है असर्टिव सेंटेंस का. आपको इसको चेंज करना है इंटरोगेटिव सेंटेंस में. हेल्पिंग वर्ब, फर्स्ट यू आइडेंटिफाई द हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब इज हियर. आप इसको क्या करेंगे? सेंटेंस के शुरू में लगा देंगे. कौन से वाले? इंटरोगेटिव सेंटेंस के. तो इसका आई कैपिटल हो जाएगा. इज दैट अ स्मॉल ट्री एंड पुट क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ द सेंटेंस. तो ये आपका कौन सा बन गया? इंटरोगेटिव सेंटेंस. सी वन मोर एग्जांपल. शी कैन सिंग. ये आपका क्या है? असर्टिव सेंटेंस है.
कैसे पहचाना? फुल स्टॉप आ रहा है और पॉजिटिव है ये, तो आप इसको क्या करेंगे? इंटेरोगेटिव बनाने के लिए फर्स्ट यू आइडेंटिफाई द वर्ब। यहाँ पे मॉडल वर्ब दिया हुआ है तो कैन के आपको आप क्या करेंगे? ब्रिंग इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। तो कैन शी सिंग, कैन का सी कैपिटल हो जाएगा और शी जो सब्जेक्ट है, यहाँ पे शी देखिए सब्जेक्ट है, उससे पहले हमने रूल में क्या लिखाया कि हेल्पिंग वर्ब और मॉडल वर्ब से पहले सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब और मॉडल वर्ब्स आ जाते हैं। तो कैन शी सिंग एंड पुट। Another rule to change assertive sentence into interrogative sentence is if the interrogative sentence with has or have, अगर किसी interrogative sentence में has और have आ रहा हो तो it add do, does और did in the beginning। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और टेंस के अकॉर्डिंग हम क्या लगाते हैं? शुरू में डू, डज और डिड लगा देते हैं। अगर सेंटेंस में हैज और हैव है तो डू, डज, डिड का यूज करेंगे इन द बिगिनिंग एंड चेंज द वर्ब टू हैव। अगर कहीं पर हैज है, जब हम डू, डज, डिड का यूज करते हैं देन वी यूज हैव ओनली, तब हम हैज उसके साथ नहीं लगाते हैं। लेट्स सी एग्जाम्पल। शी हैज अ पेट डॉग, शी हैज अ पेट डॉग। देखिए यहाँ पे हैज आया है, तो अब ये हैज सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर के साथ हम क्या लगाते हैं? डस। तो स्टार्टिंग में हम डस का यूज करेंगे, डस, डस का डी कैपिटल हो जाएगा। शी, अब हैज है तो हैज को हम किस में चेंज कर देंगे? हैव है। ये रूल होता है, दिस इज अ रूल दैट व्हेन वी यूज डू, डज, डिड तो उसके साथ हम वी नेवर यूज हैज, वी ऑलवेज यूज ओनली हैव। सो डज शी हैव अ पेट डॉग एंड पुट क्वेश्चन मार्क। क्लियर? आई एम रिपीटिंग वंस अगेन। अगर किसी सेंटेंस में हैज है या हैव है या हैड है तो टेंस के अकॉर्डिंग हम वहां पे डू, डज, डिड का यूज करते हैं। प्रेजेंट टेंस है तो डू और डज लगाएंगे एज पर द सब्जेक्ट, और पास्ट टेंस है, हैड है यहाँ पे तो हम डिड का यूज करेंगे। और जब हम डू, डज, डिड लगाएंगे तो सेंटेंस में हैज को हम किस में चेंज कर देंगे? हैव में। सो डज शी हैव अ पेट डॉग एंड पुट क्वेश्चन मार्क। वन मोर एग्जांपल इज द गर्ल हैड अ टॉय। अब यहाँ पे हैड आया है, ये पास्ट टेंस है, तो पास्ट टेंस में हमें सिंगुलर और प्लूरल कुछ देखना ही नहीं होता, सिंपली हम डिड लगाते हैं। तो डिड द गर्ल हैड है तो क्या आ जाएगा? हैड। डिड द गर्ल हैव अ टॉय एंड पुट। थर्ड काइंड ऑफ सेंटेंस इज इंपैरेटिव सेंटेंस। इंपैरेटिव सेंटेंस makes a request or suggestion or give a piece of advice or an order। imperative sentence वो होते हैं जिसमें हम या तो रिक्वेस्ट करते हैं, ऑर्डर देते हैं, सजेशन देते हैं या फिर एडवाइस देते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टैंड अप, कहते हैं स्टैंड अप, ये क्या हो गया? ऑर्डर का। इन दिस सेंटेंस वी आर गिविंग ऑर्डर। Another example, please give me your pencil। रिक्वेस्ट हो गई, आप किसी से कुछ मांग रहे हैं, रिक्वेस्टिंग समथिंग, so please give me your pencil। This is an example of request। You must not jump the red light। ये आपको एडवाइस दी जा रही है कि आपको रेड लाइट को नहीं छोड़ के आगे जाना चाहिए, जब रेड लाइट हो तो वहां स्टॉप हो जाना चाहिए, तो ये आपको एडवाइस दी जा रही है। फोर्थ इज वी कैन गो टू द पार्क। इसमें सजेशन दिया जा रहा है कि हम पार्क जा सकते हैं। अब देखिए ऑर्डर, फर्स्ट है आपका ऑर्डर। ऑर्डर में क्या होता है? बेस फॉर्म ऑफ वर्ब कम्स इन द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस टू गिव ऑर्डर। जो बेस फॉर्म होती है वर्ब की वो शुरू में आती है, इसमें सब्जेक्ट नहीं दिया होता है। स्टैंड अप, इसमें एक्चुअली में यू हेडिंग होता है, जिसको बोला जाता है उसकी तरफ हम पॉइंट आउट करते हैं, यू स्टैंड अप। तो यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं दिया है, बेस फॉर्म जो है उसी से सेंटेंस शुरू हो रहा है। शट द डोर,
This is also an order. Request में क्या होता है? A sentence always begins with polite words like please, kindly. For example, please give me your pencil. Please word आ गया. Kindly give me your advice. So request में आप हमेशा polite words जो होते हैं please, kindly, इनका use करते हैं. When we talk about suggestion or advice in imperative sentences, we use words like must, can, could in the sentence. By these words, we can identify that in this sentence, advice or suggestion is given. For example, you must not jump the red light. कि तुम्हें रेड लाइट को क्रॉस नहीं करना चाहिए. We can go to the park. सजेशन हो गया कि हम पार्क जा सकते हैं. सो इन सजेशंस और एडवाइस वी यूज द वर्ड्स मस्ट, कैन, कुड टू गिव सजेशन और एडवाइस. सो दिस इज ऑल अबाउट imperative. Next kind of sentence is exclamatory sentences. Exclamatory sentences expresses strong feelings or emotion जो हमारे दिल से निकलते हैं. फीलिंग्स और इमोशंस उनको एक्सप्रेस करता है, उनको बताता है. एंड इट ऑलवेज एंड्स विद एक्सक्लेमेशन मार्क. और इसके एंड में हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क आता है. ये इसकी सबसे बड़ी पहचान होती है. एक्सक्लेमेशन मार्क आ रहा है, इट मीन्स ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है. एंड इट यूज इंटरजेक्शंस ऑल्सो. इंटरजेक्शंस जैसे कि हुर्रे, जब आप मैच जीत जाते तो कहेंगे हुर्रे वी हैव वन द मैच. वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस इट इज. सो दीज आर वाओ, हुर्रे आर द इंटरजेक्शंस. सो लेट्स सी द एग्जांपल टू क्लियर हाउ वंडरफुल इट लुक्स. सबसे बड़ी पहचान एक्सक्लेमेशन मार्क आ रहा है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है. एंड इन अ फीलिंग्स आ रही है. किसी चीज को देखकर आपके अपने आप ही निकल जाता है, ऑटोमेटिकली फीलिंग्स आ जाती है कि हाउ ब्यूटीफुल इट लुक्स. कितना अच्छा लग रहा है ये. वाओ टुमारो इज अ हॉलीडे. जैसे ही आप सुनते हो कि कल छुट्टी है तो अपने आप वाओ टुमारो इज अ हॉलीडे. फीलिंग्स आ गई आपकी. व्हाट अ फैंटास्टिक डे. क्या मजेदार सौदा था ये. एंड्स विद एक्सक्लेमेशन मार्क. अब वाओ यहाँ पे देखिए इन दिस सेंटेंस वाओ इज इंटरजेक्शन. ये क्या है? इंटरजेक्शन. हाउ इंटरेस्टिंग दिस मूवी इज. आप मूवी देखने के बाद कहते हैं ना अच्छी होती है बहुत, क्या क्या मजेदार मूवी थी. सो दिस इज ऑल्सो शोइंग फीलिंग्स और इमोशंस. हैप्पी बर्थडे. हैप्पी बर्थडे. दिस ऑल्सो शोज फीलिंग्स ऑफ अ पर्सन एंड एंड्स विद exclamation mark. So exclamatory sentences always express feelings or emotions, ends with exclamation mark, and interjections are also used. So that's all about kinds of sentences.